ये वाली क्लिप देखने के बाद लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी कमेंट करेंगी कि वुमेन। हम पी की तरफ जा रहे थे कि हमने देखा रिवाइव हो रहा है, लेकिन रिवाइव करने के साथ साथ मनोरंजन भी दिया जा रहा था। आपको इस तरह के और भी मजे मजे के फ्री फायर के शॉर्ट्स मीम्स देखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में। सो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फिगर इनटू अनदर व्यू। तो भाई हालात और मामलात कुछ ऐसे हैं कि कराची जैसे शहर में मौसम रंगीन हो गया, ठंडी हवाएं चल रही है, लोग मजे ले रहे हैं और केपीके में अब जाकर सूरज की ब्राइटनेस फुल हुई है। जून जुलाई वाली गर्मी अगस्त में चल रही है। गर्मी के निकलने के दिन है, लेकिन गर्मी निकलते निकलते हमसे सारा पसीना निकाल के जाएगी। बहुत गर्मी। तो मोबाइल में भी एक मसला दरपेश आ गया है। 2 गेम्स खेलने के बाद मोबाइल को गर्मी चढ़ जाती है, गर्मी बहुत चढ़ गई यार, फिर गेम लैग करती है। तो इस मसले को मद्देनजर रखते हुए इसका हल निकालने के लिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब गेम अल्ट्रा ग्राफिक्स में नहीं खेल सकते। इसलिए आज की वीडियो में आप लोगों को नॉर्मल वीडियो जैसी क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी। मिल पे उतरा डबल वेटर की नाजायज औलाद मिल गई, इसका किस्सा शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। छेद के जरिए बचने की कोशिश करी, बच तो गए लेकिन खून से उनको लथपथ कर दिया। दर्द अब भी जारी है, दर्द अब भी जारी है। इसको फिनिश कर दिया मालिक गनीमत है मैकटेन मिल गई, जिसको कोई मुंह नहीं लगाता, लेकिन मजबूरी में सब जायज है। वो लोग एक सुराख से होकर दूसरे सुराख में मुंतकिल हो गए थे। तो मैं भी जेद का सहारा लेते हुए अंदर घुस गया, लेकिन ये तो कुआं निकला, यहाँ पर बंदे ही बंदे थे। हालात टाइट हो गए। मैंने डिमिट्री लगाया जिसने रंगीन लहरें छोड़ दी, मुझे एचपी मिलना शुरू हो गई, किल कंफर्म किया और इतने में फिर इसका चमचा आ गया डबल विक्टर लेकर, लड्डू की तरह घूमकर वहाँ से निकल गया। देखा तो ये तो पूरा गैंग था। तो ऐसे में मेरे दिमाग की बत्ती जली और स्टीयरिंग घुमाकर वहाँ से फरार हो गया। दूसरी तरफ से एक आंखें बंद करके आ रहा था, दिया उसको फुल टमाटर। पीछे की तरफ एहतियातन ग्लूअर लगाया, लेकिन बंदा सामने से आया, उसको भी हेडशॉट्स देकर उसकी सोनिया को गर्म कर दिया और वहाँ से निकलकर ग्लूअर लगा ली। मानता है कि नहीं? और इस तरीके से मैं मरते मरते बच गया। तो ये मौत का किल मुमकिन हुआ सोनिया की वजह से। इस तरीके के आप लोगों को और भी वाकयात देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, और डिमिट्री का भी इस किस्म का यूज देखने को मिलेगा कि आप लोग बोले कि यार आप तो डिमिट्री यूज करने में मास्टर हो मास्टर। खैर यहाँ पर मुझे मिनी हार्ट अटैक आ गया था कि शायद रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। इसको फिनिश किया, नोटिफिकेशन बार को नीचे घसीटा और देखा रिकॉर्डिंग ऑन है, तो कलेजे को ठंडक पहुंच गई। तो मिल खाली हो चुका था, मैं यहाँ से निकलने वाला था कि मैंने देखा तो जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा आप सोने की वजह से बच पाओ। अक्सर औकात आपके साथ एक चूना पटाखा हो जाते हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आप 3 सेकंड्स के अंदर बंदे को मार पाते हो। तो इस घर में लैंडिंग मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि मुझे मेरी जरूरत का सारा सामान मिल गया था। ये दोनों ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। M60 तो बड़ी तबाही है ना, बस रिकॉइल बहुत ज्यादा कर दे। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि गोलियां नहीं निकल रही, मेरे पास पटाखे फूट रहे हैं। क्या पर खून की नदियां बहाने के बाद मैं घर के अंदर चला गया और मुझे मिल गई चुटकी। जिस तरह छोटे कद की लड़कियों में उनके कद से ज्यादा गुस्सा होता है, उस तरह ये भी है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इतना अच्छा डैमेज देते हैं कि बाकी SMG गन शर्मा जाए। इनका तीसरा बंदा चलाके का मुजाहिरा कर रहा था, घूम कर आ रहा था मुझे मारने के लिए, और मैंने उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। उसके बाद पहले फुर्सत में मैंने किल्स कंफर्म कर ली, क्योंकि आजकल तो इंजेक्शन किलो के हिसाब से मिलते हैं। स्क्वाड के हर बंदे के पास होते हैं। बंदे को नॉक करके जरा सा आगे जाओगे तो पीछे इसने खुद पर कार्रवाई शुरू कर दी होगी, ऑपरेशन कर रहा होगा खुद पर। जिस तरह फिल्मों में एन मौके पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए बंदा एंट्री मारते, उस तरह इनका लास्ट बंदा भी अचानक से नमूदार हो गया। बोन फायर लगाकर और एक मेडिकेट लगा ली, हेल्थ पूरी हो गई। फिर ग्लूवाल तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं ये बात भूल गया था कि अगर ग्लूवाल तोड़ूंगा तो ये मादर बल्ब मेरे लिए तैयार खड़ा होगा। वहाँ पर सोनिया ने वफात हो गई, लेकिन मैं जफा करने में कामयाब ना हो पाया। फिर हम बीमा शक्ति पर आ गए। यहाँ पर मैंने जो किल शापर किए हैं ना, असल में यहाँ पर सीन ये था कि 2-3 स्क्वाड्स आपस में लड़ रहे थे। मैंने अपना ये वाला किल कंफर्म कर लिया। उसके बाद मैंने एक दूसरा बंदा भी देखा, तो उसको मारने के लिए मैं ऊपर चला गया और प्लेट में हलवे की तरह उसको मेरे सामने पेश कर दिया गया। पहले से नॉक पाया था, किल ले लिया। अब इस तरफ थे बंदे, ये तो आपस में लगे हुए थे, तो मैंने कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन मैं नाकामी का शिकार हो गया। वेट किया कि बाहर निकलेगी, तरीके से सलीके से मारूंगा, लेकिन नहीं। फिर मैं आगे बढ़ गया, देखा तो रिवाइवल पॉइंट पे अगलम शगलम शुरू था।
मानना पड़ेगा। यहाँ पर एनिमीज का दबाव बहुत ज्यादा था। नॉक करते ही मैं बंदों को कंफर्म करना शुरू हो जाता। अब फाइनली बारी थी चपड़ गंजू और जरलंडू की। जैसे ही पहुंचा मैंने हल्का पास पैंक का ग्लूवाल खत्म देखा तो जरलंडू पहले से ही नॉक। ग्लूवाल लगाई चपड़ गंजू को मारने के लिए बाहर निकला तो देखा एक और शमशा तू भी है जो कि मशीन की तरफ भाग रहा था। इसकी मीशा हो गई गर्म और मैंने ग्लूवाल लगाकर तोड़ दिया इसका भरम। मुझे पता था इसने अब ब्रश करने तो ग्लूवाल लगाकर मैंने इसके 3 सेकंड्स वेस्ट करवा दिए। तो सोनिया कैरेक्टर के इस्तेमाल करदा लोगों से बचने का यही एक हल है कि जब आपको लगे कि सोनिया एक्टिवेट हो गया तो ग्लूवाल लगाकर उसके 3 सेकंड्स वेस्ट करवा दो। अब शमशा तू के साथ मेरा सामना हो लेकिन वो उधर चला गया। सीधे भागने में मुझे डर लग रहा था कि हेडशॉट मार देगा। तो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं इस तरीके से अंदर बाहर हो गया। बाहर निकला तो उसने रिवाइव कर दिया था। बस फिर क्या था, इसके तो लेंटर लगने वाले थे तो मैंने इसको यहाँ पर मार दिया। फाइट करते वक्त मैं ये भूल गया था कि भाई मैं तो जोन के इतने अंदर हूँ, यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। अपनी तरफ से मैंने भरपूर कोशिश की। लॉन्च पैड लाकर हवाई उड़ान भरी, सुपरा मेडिकेट लगाई, डिमिट्री का इस्तेमाल किया, इनहेलर्स यूज कर लिए, बट फिर भी काम नहीं बना। तो मैंने बहादुरी के साथ अपनी हार तस्लीम कर ली। इंजेक्शन था तो मैंने सोचा इसको भी एक मरतबा ट्राई कर लेते। ये लगाकर जिंदा हो गया लेकिन फिर भी मर गया। लैंडिंग हो तो हम जैसे हमसे पहले 3-4 खानदान ऑब्जर्वेटरी पे उतर गए थे। तो ऐसे हालात में आप सिर्फ 2 कामों की वजह से बच सकते हो। पहला काम तो ये कि लैंडिंग करने से पहले गन पर दूरबीन लगाकर निशाना लगा लो और बिल्कुल गन पे उतरो और फाइट करके अपनी दिफा करो। और दूसरा काम ये कि जल्दी वहाँ से हटो। तो मैंने पहले वाले काम पर ध्यान दिया। यहाँ पर दुड़ा दबाव माहौल था, हर कोई खुद को बचाने के चक्कर में था। ये तो फुल स्पीड में एक्सीलेटर लगाकर भाग रही थी, इसको नॉक कर दिया और इतने में हमारे स्क्वाड का एक अनोखा प्लेयर भी नॉक हो गया। 300 टोकन मुझे मिल गए थे। 100 टोकन ढूंढने के लिए बाहर निकला और बाहर मिल गया खजाना। जैसे मैंने टोकन्स उठाए तो मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये गन को गर्दन से पकड़ा और पूरी मैगजीन घुसा दी। क्लैश लैंडिंग में बस 2 ही चीजों का ख्याल रखना होता है। एक ये कि कोई थर्ड पार्टी ना करे, दूसरी चीज ये कि लूट करते वक्त हमेशा अपने जहन में ये रखना है कि हर तरफ बंदे हैं। अब ये बंदा लूट करने में मसरूफ हो गया था और ध्यान ही नहीं दिया इसने। पागल। अपने टीममेट को दोबारा मैदान में उतारा, बाहर निकला तो अचानक से ये 2 बंदे नमूदार हो गए। एक को तो उधर ही चपड़ेट कर दी, बाकी सीजन 2 वाला थोड़ी मूवमेंट कर रहा था। मैंने इस तरफ से जाने की कोशिश की लेकिन मेरे टांगों में ये बंदा पड़ा था और मैं नहीं जा पाया। लेकिन दूसरा तरफ तो खुल्लम खुल्ला था, वहां से चला गया। एक झटके में उसने मेरी हेल्थ खत्म करी लेकिन सोनिया एक्टिवेट हो गई और मैंने उसको मार दिया। वाह टेडी, तेरा जुलाब नहीं, जवाब नहीं। तो बस भाई यही हिसाब किताब है। मौत को छूकर टक से वापस आ जाता हूँ। अब ये मादर 54 ग्रेवयार्ड से लूट करके यहाँ पर आ गया और मुर्गी की तरह बैठ गया और ऊपर से मजे लेने लगा। मैंने बोला रुक जा बच्चू, तू शेर तो मैं भी सवा शेर। मैं भी यहाँ पर बुत की तरह खड़ा हो गया कि एक न एक लम्हे पर ये बाहर निकलेगा। जैसे ही निकला तेरी माँ का साले, फिर लॉन्च पैड लेके मैं वहाँ से उड़नचू हो गया। अच्छा चलता हूँ। मैंने यहाँ पर एक बंदे को देखा और मेरा पूरा ध्यान उसी पर था लेकिन पीछे से एक बंदे ने मुझे निस्तो नाबूद कर दिया। उसके बाद जी मैं रिवाइव हुआ और रिवाइवल पॉइंट पे एक बंदा बैठा हुआ था। मेरे टीममेट ने उसको डैमेज दे दिया। उस तरफ से उसने ग्रोवर लगाया लेकिन इस तरफ से मैं अंदर घुस गया। अब भाई डिमिट्री की फवाद चेक करो। एक बंदा था उसने हमारे ब्रिगेडियर साहब को नॉक कर दिया लेकिन डिमिट्री की लहरें पहले से ही शुरू हो गई थी तो ऑटो रिवाइवल भी हो रहा था। इस बंदे को तो मैंने मार गिरा डाला। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर और बंदे होते तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि क्या करूँ, टीममेट को रिवाइव करूँ या बंदों के साथ फाइट दूं। लेकिन यहाँ पर टेंशन फ्री होकर आगे चला गया क्योंकि मुझे पता टीममेट ऑटोमेटिकली रिवाइव हो रही है। तो जिस बंदे ने मुझे ऊपर से मारा था वो अभी भी वही की वही बैठा। तो यहाँ पर मुझे कतई जहर वाला डैमेज दे दिया। फिर मैं इस घास फूस के कवर में चला गया लेकिन उसने चॉकलेट फेंक कर धमाका कर दिया और मेरी बच्चे कुछ हेल्थ भी खत्म हो गई और टीममेट भी नॉक हो गए। सोनिया ने इशारा दे दिया कि नॉक होने वाले हो तो मैंने पैकिंग करी, डिमिट्री लगाया और इस तरह हम दोनों रिवाइव हो गए। हाय एनिमी बेचारा। तो बस यार ये हालात और मामलात है। आप लोग भी ये वाले एबिलिटीज ट्राई कर लेकिन वही बात है कि प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसमें सारा काम दिमाग का है। अब ये वाला सीन चेक करना। मुझे बंदे ने डैमेज दिया, मैंने कवर लिया, उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया मतलब टीम अप कर रहा था तो मैं ओपन में निकल गया। लेकिन ये जो था ना इस पर मुझे शक था कि ये उंगली करेगा लेकिन नहीं की। टीम अप के लिए मुझे टोकन की जरूरत थी। सामने मुझे नजर आ गया, मैं टोकन उठाने गया, टोकन उठा लिए, पीछे देखा तो इनका पूरा खानदान आ चुका था और एक बंदा तो अभी भी उधर से आ रहा था। फिर मैंने इनको इशारों की भाषा में समझाने की कोशिश की मुझे टोकन दे दो। जमीन पर पेन पटकने से काम नहीं बना तो मैंने आसमान की तरफ एम कर दिया कि शायद अब समझ जाए। लेकिन ये लोग अपनी ही मस्ती में मगन थे, फुल इमोट बाजी।
फिर मैं रिवाइवल पे चला गया। आधा रिवाइवल होने के बाद इनके बंदे ने टोकन्स ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर ये लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे कि ऊपर से किसी ने हमला कर दिया, लेकिन शुक्र जैसे ही हमला हुआ हमारा रिवाइवल कंप्लीट हो गया। मैंने इस तरफ ग्लू वॉल लगाई, मैं हो गया फुल जज्बाती, इस बंदे को कुछ भी करके मारना था। आगे बढ़ रहा था, अचानक से दिमाग ने बोला कि कंट्रोल लूफी कंट्रोल, क्योंकि अगर मैं ऊपर जाता तो ये बंदे भी उसको मारने के चक्कर में फायर कर रहे होते और मुफ्त में मैं मर जाता। यहाँ पर खड़े होकर मैं जंगे अजीम देख रहा था और मजबूरी का ये आलम था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर मैं फायर करता तो अपने ही बंदों को मैं मार देता। किल शिल हो गए। अब ये नहीं था पता कि अपने बंदे मरे हैं या बाकी एनिमीज मर गए, तो मैं आगे बढ़ने लगा। मैं जो इन बंदों की शॉर्ट रेंज में नहीं आ रहा था ना, उसकी वजह ये थी, ये चेक करो। टीम वाला बंदा इनको मार रहा था और मुझे डैमेज पड़ गया। यहाँ पर एक सेकंड के लिए मुझे ये लगा कि अपना बंदा, लेकिन जिस तरीके से इसने क्रोनो लगाया मुझे पता चल गया कि ये तो अपना जानी दुश्मन है। नॉक कर दिया, एचपी थोड़ी सी रहती थी। मेरे सामने टीका लगा था लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या हो रहा है। इसका लंगोटिया यार आया मुझ पर चांस मारा, लेकिन सोने की वजह से मैं बच गया और एक मरतबा फिर से इसको लिटा दिया। बंदे खत्म ही नहीं हो रहे थे यार, इनको कंफर्म करने लगा तो एक और आ गया। बस थोड़े थोड़े एचपी से मैं बार बार बच रहा था। मैंने फायर किया लेकिन डैमेज थोड़ा सा पड़ा। उसके बाद ये बंदा भागने लगा सीधा पीक की तरफ, लेकिन मुझे उसके इरादों का पहले से ही पता चल गया था। डैमेज देने की कोशिश की लेकिन वो रेंज से बाहर हो गया। मेरे भी हालात टाइट चल रहे थे तो मैंने खुद पर कंट्रोल किया और मेडिकेट लगा ली, लेकिन वही बात के बंदे खत्म ही नहीं हो रहे थे। पोचिनो की तरफ से एक और बंदा आ गया था तो मैं चला गया अंदर और उसको भी नॉक कर दिया। ब्रिगेडियर साहिबा ने पहले से डिमिट्री ऑन कर लिया था तो मुझे रिवाइव करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, बस एक ग्लू वॉल लगा दी। भाई अब कमाल है भाई, कमाल है। तो ये थे डिमिट्री और मिशा का इस्तेमाल करते हुए कुछ मजे के मैचेस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय बाय। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत